नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली में ठंड दस्तक देने वाली है। मानसून जा चुका है और इसी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक देगी। लेकिन इस बार दिल्ली में अगर कुछ बदला है तो वो है दिल्ली की सरकार। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के सामने चुनौतियां भी कई हैं। तो क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या तैयारी की जा रही है? पिछले 6 महीने में दिल्ली सरकार ने कैसा काम किया है? आगे क्या चैलेंजेस हैं? दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, बीजेपी के दिग्गज नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी। सिरसा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 6 महीने में अगर लगभग देखें आपके सरकार के कामकाज को, तो काफी प्रेशर, दबाव, चुनौतियां, क्या प्रॉब्लम्स, क्या टास्क, कितना एक्सप्लोर कर पाए दिल्ली को अभी तक? देखिए, काफ़ी हद तक पिछले 10 साल की बीमारियां घंटों में तो ठीक नहीं की जा सकती। हम्म। 10 साल दिल्ली को बर्बाद करने में कोई नहीं छोड़ी कसर पिछली सरकार ने। झूठे बातें वाते और फिर झूठे वादों के बाद बहाने, मुझे सरकार काम नहीं करने देती, मुझे एलजी काम नहीं कर, ये बहाने रहे। हम्म। उस स्थिति से लेकर सरकार बनानी और सरकार बनाने के बाद वो सारी विपरीत स्थितियों के खिलाफ खड़े होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको टूटी सड़कें मिलें, गंदा पानी मिले, गटर बंद मिलें, हर चीज बंद पड़ी थी। एक तरह के ऐसे लग रहा था कि जैसे शहर थमा पड़ा था। थमे हुए शहर में आके दोबारा से आपने एक बागडोर संभाली है। तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन अब दोगुने सरकार दी है तो चैलेंज को तो स्वीकार कर ही आप कह दिया। रहे दिल्ली पूरी चौक पड़ी हुई थी। तो खुद ही केजरीवाल ही मानते थे कि गंदा पानी सब में आ रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहे। तो उसके पास तो सिंपल ही बहाना था ना, काम कर कब रहे थे तुम? अभी आके देखिए, दिल्ली के एमएलए के अपना बजट ही नहीं लगाया। मेरे पास डीएसआईडीसी डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में पैसा लगता है। एमएलए साहिबान को जो पैसा अलॉट हो गया था, ऐसा 450 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च ही नहीं किया। क्यों? उनकी उनकी प्रायोरिटीज पब्लिक रह ही नहीं गई थी, उनकी प्रायोरिटीज पब्लिक के काम रह ही नहीं गए थे। आप अगर आप जानकारी लेंगे तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, एमएलए फंड के पैसे एमएलए ने नहीं खर्चे। उनका कहीं और ध्यान था, कुछ और काम करने में ध्यान था। तो इसलिए दिल्ली थमी पड़ी थी, गटरों के भरे पड़े थे, सुवेज भरे पड़े थे, पीने का पानी नहीं था, हर सड़कें टूटी हुई थी। कभी 10-10 साल से सड़कें नहीं बनी। मेरी विधानसभा के अंदर मैं एक आपको मिसाल दे देता हूं। आप ये तो आरटीआई में लगाएं, और अगर हमारी गलती है तो अरविंद केजरीवाल जी आरटीआई का जवाब लाके आपको दे दे, आरटीआई लगा के जवाब लें। रजौरीगढ़ विधानसभा में पिछले 5 साल में एक भी सुवेज के नाम पे, एक भी पीने की पानी की लाइन पे एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। खाली मेंटेनेंस में टुक 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 करते रहे, एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। बताइए, 5 साल। और चौर जो ट्रंक सीवर होता है वो हर 6 महीने में क्लीन होना चाहिए। हर 6 महीने में मतलब हो गया कि उसको 6 महीने क्लीन होने में भी लगते हैं। तो एक तरफ से क्लीन करना शुरू करेंगे, जब तक आखिर खत्म होगा तब तक पीछे से फिर शुरू होना हो जाएगा। 2.5 साल से साफ नहीं हुआ। ट्रंक सीवर, ट्रंक सीवर जो 6 फुट का ट्रंक सीवर है, उसके अंदर 1 फुट पानी सीवेज के जाने की नहीं बची हुई, सारी गत पड़ी हुई है उसके अंदर। अरे बड़ा मुख्यमंत्री था, माफ करना जी, हम ये बात कहते अच्छे नहीं लगते। इतना मुख्यमंत्री देखा नहीं कभी किसी। ऐसा क्यों? लेकिन क्या वजह रही? काम करने की आजादी नहीं मिली? कहते हैं एलजी नहीं ने हमें उन काम करने नहीं दिया और चलिए, हमें अगर सेंट्रल उनका ऐसा गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही है, अड़ंगा लगा रही है, परेशान कर रही है। देखिए, मान लीजिए आपसे मैं एक सवाल बड़ा सिंपल सा पूछता हूँ। हम्म। आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं। आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई आपकी माता जी की सेवा आपको नहीं करने दे रहा, वो खुद करना चाहता है, तो आप अपनी माता जी को प्रेफरेंस देंगे या अपनी हीगो और अहंकार को? चलिए, आम आदमी पार्टी की बात मान लीजिए, तो फिर आप दिल्ली के लोगों के साथ बेइंसाफी क्यों कर रहे थे? फिर वोट किस नाम से मांग रहे थे बार बार जाके, हम करेंगे, जब आप कह रहे कोई करने नहीं दे रहे? आप अपने ही दोनों विरोधाभास है आपके सवालों के अंदर। एक तरफ आप कहते हैं हम ये सब कुछ करके देंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर कहते हैं हमें करने नहीं देते। फिर 5 साल बाद आते हैं हम सब कुछ करके देंगे, फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव में सरकार बन जाती है, तो आप कहते हैं हमें करने नहीं दे रहे। कि ऐसा विरोधाभास कैसे हो सकता है? कौन रोक रहा था आपको? शीश महल बनाने वक्त कोई रोक पाया आपको? आपने 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। 100 करोड़ रुपया मजाक नहीं होता। 100 करोड़ रुपया मुंह से निकलते सांस चढ़ जाता है इंसान को। क्या कोई रोक पाया आपको शीश महल बनाने से? लेकिन गरीब का घर, गरीब की नाली, गरीब का पानी का पीने का पानी, गरीब की गटर, गरीब की सड़क बनाने से आप जब बात आती है तो आप कहते हैं मुझे काम नहीं करने देते। ये सच्चाई है आपके सामने। एक्शन क्या हुआ अभी तक? अगर करप्शन पास्ट गवर्नमेंट में हुआ था। देखिए, अभी हमारा हम वो एक अलग विषय है, वो काम चल रहा है।
हमारा फोकस वेंडेटा पॉलिटिक्स और ये पुरानी गंदगी को अभी उलझा के गंदगी में लड़ना नहीं है। हमारा मकसद है पहले दिल्ली को एक स्वस्थ वातावरण देके दिल्ली की जो मुसीबतें उनमें से उनको बाहर निकालना। आज दिल्ली के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा काम चल रहा है। 800 करोड़ रुपया तो सीआरएफ से ही परवेश सैफ सिंह वर्मा जो मिनिस्टर है उनका आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था, और गडकरी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने बैठक ली गडकरी जी के साथ, और उसी दिन उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए के भी आप हमें दीजिए, प्लान दीजिए, हम करके देंगे। दिल्ली के अंदर 1972-73 का जो है वाटर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का मास्टर प्लान बना, तो उसका कभी किसी ने बनाया ही नहीं। 72 के बाद से कुछ नहीं बना, सो गए। 50 साल से ज्यादा हो गए, 52 साल हो गए, सो गए, जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी तो है ही नहीं ना। हमारी प्रायोरिटी तो कुछ और है। कभी शराब का धंधा कर लो, ये गंदे धंधे करना हमारा धंधा था, इसलिए इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। बताइए मुख्यमंत्री का काम क्या है? शराब के धंधों में हाथ मारना। अब मास्टर प्लान जो बना है, नया मास्टर प्लान बना है, अब नया मास्टर प्लान है, और उस पर को कम पैसा नहीं लगना। 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 से ज्यादा, 53,000 करोड़ रुपया उस पर लगभग खर्चा आएगा अगले 5 सालों में। तो दिल्ली की बरसात की बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। कूड़े के पहाड़ हर रोज रोते थे, हमें काम नहीं कर देते। हमारी प्लान था ना, हमने आते ही देखिए कितनी तेजी से कूड़े के पहाड़ खत्म हो रहे हैं। अभी तो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने एक गोदी ले लिया कि हम अगले 2026 तक ही खत्म करके देंगे। हम तो 27 का टारगेट लेके चल रहे थे। ये कूड़े के पहाड़ लुप्त हो जाएंगे, जैसे डायनासोर नहीं मिलते किसी को, ऐसे आपके बच्चों को कूड़े के पहाड़ नहीं मिलेंगे, लुप्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर आज 6 महीने में क्या शुरू किया अभी तक? थोड़ा 6 महीने में सारी सड़कें बनानी शुरू कर दी। ठीक है। सारे आज की डेट में मेरा ख्याल कोई तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की सड़कों का, खाली सड़कों का काम चल रहा है। 700 करोड़ रुपए के एस्टिमेट टेंडर लग चुके हैं सिर्फ पीने के पानी के और सीवरेज के आसपास के। दिल्ली में हजारों मेट्रिक टन जो है सिल्ट निकालेगी बरसाती पानी निकलने के लिए। उसी कारण आपने देखा दिल्ली में इस बार सबसे ज्यादा बरसात हुई है, रिकॉर्ड टूट गए सारे के सारे। बिल्कुल, एक घंटा पानी रुकता था, 1 घंटे में सारा पानी क्लियर कर देते थे, क्योंकि सारी बीमारियों को बाहर निकाल के लेके आए। दिल्ली के अंदर सारी बसेस जो थी वो सीएनजी की खत्म कर दी गई हैं। क्लीन फ्यूल मींस इलेक्ट्रिक बसें, आज आपके पास हजारों से ज्यादा बसें इलेक्ट्रिक हैं। नॉन इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया। 15 साल से व्हीकल और 10 साल के व्हीकल जिनको धुएं के नाम पर हैंटर मार मार के अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जो ठेकेदार थे स्क्रैप के ठेकेदारों के साथ मिलकर दिल्ली की हजारों लाखों बेशकीमती गाड़ियों को कूड़ा बनाकर उठवा के पैसा बना लिया, उसको खत्म कराया। सुप्रीम कोर्ट को जाके बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये गलत मिसलीड किया गया है कोर्ट को। दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था जिससे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो जाए, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हम मेट्रो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, उसकी एंड कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करें लोग, करने के लिए हम ऐसी चीजें लेके आए ना। देखिए उनको एंड तक की कनेक्टिविटी दी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी उनके साथ तैयार करके दी। दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर जो एक ही दिन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 3500 से ज्यादा जो पॉट होल्स थे उनको खत्म करके सड़कों को स्मूथ किया। अभी नई सड़कों के ऊपर जहां जहां हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, उन हॉटस्पॉट्स को फोकस करके उसके आसपास क्यों हॉटस्पॉट है, क्या सड़कें टूटी हैं, क्या ट्रैफिक ज्यादा, उसको स्मूथ कैसे किया जा सकता है, और अगर वहां पे बहुत धूल मिट्टी उठती है तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है। नई दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम एरियाज के अंदर हमारा मिस्ट का काम शुरू हो गया, हॉटस्पॉट्स के ऊपर हमारे मिस्ट का काम शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर 100% पीडब्ल्यूडी रोड्स जो हैं मैकेनिकल स्वीपर्स के साथ काम करें, उसके लिए हमारी तैयारी होकर टेंडर का काम शुरू हो गया। अगले साल तक सारी की सारी सड़कें जो हैं वो कोई मैनुअल उनकी दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी की सड़कों की सफाई नहीं होगी जिससे धूल उड़ती है। अभी भी हम करके आए, इतनी धूल उड़ती है, वो सारी की सारी पोल्यूशन में जाती है, उसको पोल्यूशन मुक्त करना है। तो इस तरह की मशीनरी लेके आए हैं। तो ऐसे एक काम नहीं, फिर हमने सबसे बड़ा पॉलिसीज के ऊपर काम किया है। देखिए दिल्ली में इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ती थी। 70 साल हो गए लोगों को धक्के खाते, कोई इसका हल ना निकाल पाया। आते ही इसको महीनों के अंदर हल कर दिया। अब किसी को जाके एमसीडी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। रात तक के सारी रात आपके बाजार खुल सके, बाजार खोलने वाले की मर्जी है, मार्केट एसोसिएशन की मर्जी, जितने बजे तक मर्जी खोले, उस पॉलिसी को खत्म किया। दिल्ली के अंदर पेड़ गिर जाता था, उसके लोग नीचे आके मर जाते थे, लेकिन उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। ना होने के कारण, फॉर्मुलेट होने के कारण लोगों का इतना नुकसान हो रहा था, डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट रुक गए थे, हजारों करोड़ रुपए की हिंडलेंस हुई पड़ी थी, एसओपीस क्रिएट की गई। आज अगर आपका पेड़ गिर रहा है, आपको
थ्रेट है उसकी, तो आपके इसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना पेड़ काट कर जानकारी दे सकते हैं, आपको थ्रेट ना हो। दिल्ली के अंदर मैक्सिमम प्लांटेशन इसलिए रुक गई थी, लोगों को लगता था कि ये अगर प्लांट कभी गिर भी रहा होगा तो पेड़ हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लोगों ने प्लांटेशन रोक दी थी। दिल्ली के अंदर इस तरह के हालात बने कि उस एसओपीस को बना के उसको सबको खत्म किया। एजुकेशन के अंदर इतने रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जो फीस पॉलिसी थी, माँ बाप से फीस हैंटर से वसूली जाती थी, खत्म कर दिया। ऐसा मसला कुछ भी नहीं है, माँ बाप ही तय करेंगे स्कूल के अंदर कितनी फीस होगी, ये माँ बाप के माध्यम से तय होगा, ये टीचर और प्रिंसिपल के माध्यम से तय नहीं होगा। वो जो लोग अपने स्कूल बनाते थे करोड़ों रुपए की अपनी आमदन के लिए, उनको नहीं, शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता है, ना कि स्कूलों के नाम पर रोजगार पैसा बनाना। ये किसी सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। इसको रेखा गुप्ता जी ने आके खत्म करने का काम किया। मैं मानता हूं कि देखिए, मैं अगर अपने मुख्यमंत्री की खाली बात करूं, मैं उनके काम करने की क्षमता से इतना प्रभावित हूं। मैं खुद बहुत मेहनत करने वाला आदमी हूं। मैं खुद 7 से 6 घंटों के बीच में सोकर भी अपना काम खत्म कर सकता हूं। मैं 18-18 घंटे काम करने वाला आदमी हूं। लेकिन मैं देखता हूं मुख्यमंत्री की, आप जाके फेसबुक पे जाके देखिए, ट्विटर पे देखिए, सुबह से लेकर शाम तक पब्लिक के कितने प्रोग्राम करती हैं, और सुबह से लेकर शाम तक सारी फाइलें भी अपनी क्लियर करती हैं। ये उनकी मैनेजमेंट। और एक चीफ मिनिस्टर था जिसने दफ्तर में आके कभी देखा ही नहीं था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये पानी देखिए कितना साफ है पीछे, बिल्कुल। मेरे पास फोटो में दिखाऊंगा। जिस दिन आए यही गंदा था, इतनी गंदगी थी यहाँ पे, आप कल्पना नहीं कर सकते। और नीचे मुख्यमंत्री जी का ऑफिस है, वो देखिए, वो सामने ऑफिस है मुख्यमंत्री जी का और उनका व्यू है वो। मैं कहता था, जब आके पूछा कि यार मुख्यमंत्री जी ने इसको भी साफ नहीं किया, कह रहे केजरीवाल जी कभी आते ही नहीं थे, उन्होंने एक शीश महल अपना घर बना लिया। तो उनको लगता था इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा हूं, मुझे क्या करना है दफ्तरों दफ्तरों के चक्करों में, फाइल ही नहीं कभी साइन करनी, जब क्या करना है फिर, सारा दिन पैसे गिनने का काम करना है, इस घोटाले में से पैसे, बस घोटाले में से पैसे, स्कूल घोटाले में। अब देखिए 8,000 रुपये फुट, मतलब ये फुट हो गया, मेरा हाथ लगभग फुट के बराबर है, इतने बाई इतने, 8,000 रुपये फुट स्कूल का कमरा बना है। 8,800 रुपये, 8,000 भी नहीं, 8,800 रुपये। आप देख लीजिए, मैं फिर बना है। हाँ जी, ये है 1 फुट है। तो ये तो जी 8,800 रुपये फुट में इतने बाई इतने के कमरा, 8,800 रुपये फुट का कमरे की कॉस्टिंग आई है। बनाने में लिए हाँ, जो 5 स्टार होटल है, अगर आप अभी गूगल करेंगे, आप गूगल करके चेक करिए और डालिए लोगों के सामने। घर के रेट होते हैं। नहीं, घर भी नहीं बनता 8,800 रुपये में, तो शीश महल ही हाँ। बना होगा। घर भी कहाँ बनते हैं भाई साहब, 5 स्टार होटल भी 5,000 रुपये की कॉस्टिंग आती है, जिसमें सारा फर्नीचर होता है, जिसमें सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, टीवी, फ्रिज, सारा कुछ होता है, बाथरूम्स होते हैं। 8,800 रुपये कमरे की। अब बताइए, आप एक ही बात के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को कई इस बात का जवाब दे दीजिए। देश के निचले छोर से लेके ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, एक भी स्टेट ऐसा दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि 8,800 रुपया छोड़िए, 800 रुपया खर्चा आता है रूम कंस्ट्रक्शन का, किसी ने 1,000 रुपया भी दिखाया हो तो उसको पकड़ा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को इसी बात पे बहस कर लें, इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है। 10-10 गुना पैसे लूटने का काम किया। अरे अरे, खाली एक होता है कि आदमी ने करप्शन की है, एक होता है बेदर्दी से करप्शन किया, बेदर्दी से, बेदर्दी से। आगे बढ़ते हैं। पटाखों को लेकर आप बहुत मुखर हैं। मैं आप इसलिए चाहते हैं पटाखे चलने चाहिए दिल्ली में। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, किसी भी धर्म के ऊपर, एक धर्म के ऊपर प्रतिबंध जो होता है वो खतरनाक हो जाता है। वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, वो जुडिशरी के अच्छा नहीं है, वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो समाज को तार तार कर देता है। अब बताइए, देश के अंदर आप केवल और केवल एक त्योहार आता है जिसको हिंदू धर्म के अंदर दीपावली मनाया जाता है, सिख उसको बंदी छोड़ के दिवस के नाम पे मनाते हैं, उसमें खुशी का इजहार करने के लिए पटाखे चलाए जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि पोल्यूशन है, तो क्या दिल्ली में बाकी धर्मों के ऊपर ये लागू नहीं होना चाहिए? अब जब हमसे लोग आके सवाल पूछते हैं कि बताइए, जब इतने इतने पोल्यूशन में बकरे कटते हैं, इतना खून खराबा सड़कों के ऊपर बहता है, इतना वाटर पोल्यूशन होता है, इतना एयर पोल्यूशन होता है, उससे उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करता? तो एक धर्म के लिए क्यों है? वो भी पवित्र दिन है। जो इस्लाम है उसके मायने में उनकी पवित्रता है, तो उनका भी एक अपने रिचुअल्स हैं जो उनको करने चाहिए। लेकिन एक धर्म के लिए रोक दिए जाएं, दूसरे धर्म के अलाउ किए जाएं, इससे एक लोगों के मन के अंदर एक जो भावना आती है वो अच्छी नहीं होती सोसाइटी के लिए। फिर क्या होता है, जब ये ऐसे कानून बनाए जाते हैं, फिर उनको लागू करने के लिए जब कहा जाता है तो लोग और चिढ़ते हैं और गुस्से में काम करते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को एक बड़ा कदम, पोल्यूशन कम करना सरकार का काम है और लोगों को जिम्मेवार बनाना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए।
और उनको बताना चाहिए कि आपके परिवार के साथ इसकी क्या हानिकारक है। लेकिन ये जो ब्लैंकेट बैन लगते हैं, या तो पूरे देश में अंदर सभी धर्मों के सभी जिस तरह के प्रोग्राम्स के ऊपर बैन बैन लगे, कोई गलत नहीं, देशवासी को गलत नहीं लगेगा, लेकिन आप सिलेक्टेड ना करें। इससे लोगों के अंदर मैं कम से कम इससे सहमत नहीं हूं कि किसी सिलेक्टेड तो का। दिल्ली के लोग पटाखे चलाएंगे? नहीं, देखिए मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में तो नहीं है। मेरे हाथ में होते तो जरूर चलाते। आपकी राय क्या है? बता तो दिया, मेरे हाथ में होते तो जरूर चलाते, मेरे हाथ में तो नहीं है। इसमें क्या गलत है? सभी के साथ होना चाहिए ना। और अगर एक दिन के पटाखे हैं, वो धर्म, हाँ मैं कहता हूँ उसको और रिस्ट्रिक्शन करें। पिछली बार बहुत अच्छा काम किया गया था, रिस्ट्रिक्शंस की गई थी, इतना टाइम और इतने बजे से लेकर इतने, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस तौर पर सेंटिमेंट भी, इमोशनल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी मेंटेन किया जाए, एट द सेम टाइम जो है अपने पोल्यूशन के ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। तो ये दिवाली को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जैसे कि आपने तो कहा मैं तो होली आपसे पे पूछ होली रहा, मनाओ तो पानी टारगेट हो जाता है कि भाई वाटर हाँ पोल्यूट तब हो पानी रहा है, टारगेट हो जाता है। तो दिवाली ये ना मनाओ तो हवा एक देखिए, पोल्यूट हो आप रही है। पुरानी हिंदी फिल्में देखेंगे ना, और दिल्ली में स्पेशली आप गाजियाबाद में पटाखे चलते हैं, नोएडा में पटाखे चलते हैं, आप फरीदाबाद चले जाइए वहां पटाखे चलते हैं, मैं खुद नोएडा आपको से मैं आता हूँ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये आप मेरी अपनी तो छोड़ दीजिए, मानयोग चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने खुद ने एक बात बताई कि वो अमृतसर दर्शन करने गए थे, अमृतसर गए थे जैसे भी, तो उस दिन वहां के AQI दिल्ली से ज्यादा था और पटाखे भी चल रहे थे। तो ये एक बड़ा, हमारा भी यही सवाल था, हमारा भी यही कहना है कि सरकार के अंदर, आपको लगता है जब सरकार में होते हैं तो ऐसी चुनौतियां होती हैं जिन पे आपको फैसला लेना पड़ता है। जब आप सरकार में नहीं है तो ठीक है, लेकिन इन चुनौतियों पे तो आपको अपनी साइड देनी पड़ेगी ना। लेफ्ट है कि राइट है, तो ये तो बताना ही पड़ेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मैं बीच में ही रहने वाला हूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी बात की क्लैरिटी लोगों को बताना, लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके प्रति, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं तो रखता हूँ, मैं तो पहले से विभाग की से रखता हूँ। आपको लगता है लोग इस तरह के फैसलों से चिढ़ जाते हैं और फिर वो काम डबल करते हैं, डबल बिल्कुल पटाखे चिढ़े, चलाते मैंने तो पिछली बार देखा लोगों ने चिढ़कर डबल चलाया, और लोगों ने ट्वीट करके चलाया कि हम चला रहे हैं, रोकिए। ये चिढ़ने के, यही मुझे लगता है कि इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग, ये समाज के अंदर ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। देखिए बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे आपके, सबके परिवार हैं, सब लोग समझते हैं कि हमें उसको सेफ्टी सिक्योरिटी क्या, हमें उनको चिंता है अपनी, और उनको नहीं है तो हमें अवेयरनेस करनी चाहिए। लेकिन ये किसी को चिढ़ाकर हम कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो चिढ़कर और उसको बढ़ाएगा, उसका नुकसान होता है। हैं। एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या प्लानिंग करें? क्योंकि दिल्ली के बाद में जब दिवाली आएगी, नहीं, दिवाली का दिल्ली जश्न में होगा, हम उसके अपना बाद एयर से ही पोल्यूशन तो किसी सूरत में बढ़ने नहीं देंगे। बस हमें एक ही चैलेंज जो दिख रहा है वो वही है कि पंजाब में, हरियाणा में या नेबरिंग स्टेट्स में से जो पराली की एक समस्या की दिक्कत रहती है, उस समस्या को टैकल करना हमारे सबके लिए बड़ा पराली जरूरी के है। लिए तो कोई वाटर कोई केमिकल सोल्यूशन लेकर आए थे पिछली सरकार में। वो तो चलो बेईमान आदमी, उनका तो क्या करना। 30 करोड़ रुपए की ऐड चलाई थी उन्होंने, 20 लाख रुपए का केमिकल लेके, वो तो कितने की ऐड फ्रॉड चलाई आदमी। थी? 30 करोड़ रुपए, और केमिकल 20 लाख का? 20 लाख का, दोबारा सुन लीजिए, 20 लाख का केमिकल और 30 करोड़ रुपए की ऐड, 30 करोड़ रुपए की ऐड। पराली वही है। और बाजार में, मार्केट में, दिल्ली के अंदर एक शॉपिंग मेला लगाना था, वो मेला तो लगाया ही नहीं, लेकिन 27 करोड़ रुपए की ऐड लगाई। सुन लीजिए दोबारा से, आपको कहीं लग रहा हो क्योंकि आप गलत आंकड़े सुन रहे हैं, कई बार आपके कानों पे विश्वास, क्योंकि शरीर और कान एक दूसरे का साथ छोड़ जाते हैं ऐसी बातें सुन। दिमाग और कान एक दूसरे के साथ चलिए छोड़ वही जाते बात होगी। तो बाजार दिल्ली में एक हैं। दिल्ली शॉपिंग हाट में, फेस्टिवल कराना है। हाँ शॉपिंग फेस्टिवल लगी थी। फेस्टिवल तो हुआ नहीं, लेकिन 27 करोड़ रुपए की ऐड लगी। एससी फंड्स के अंदर 15 लाख रुपए का लोन दिया और 20 करोड़ रुपए का ऐड लगाई। लोन कितने का? 15 लाख, 15 लाख। ऐड 20 करोड़ के। 20 करोड़ की, लाख की नहीं, 20 करोड़ की। ये केजरीवाल है भाई। अब लोग पूछ रहे हैं केजरीवाल में क्या अंतर है, भाई यही तो अंतर है। 1 लाख का काम करेंगे, 100 करोड़ की ऐड करेंगे, भाई इसीलिए तो केजरीवाल कहलाएंगे। वरना तो हम जैसे आदमी है, साधारण से आदमी के काम करते रहो मजदूरों की तरह, अपने आप पता चल जाए तो चल जाए, 1 लाख की ऐड नहीं लग सकती। तो ये तो फिर हमारे साधारण आदमियों में और तो केजरीवाल ने क्या विज्ञापन अंतर तो है? अभी की सरकार में भी आते हैं सर जी। किस चीज का बताइए, किस काम का आया? हमने किस मौजूदा चीज का, सरकार में अखबार में विज्ञापन या फिर किस चीज का? दिल्ली अभी स्वच्छता पखवाड़ा का हाँ तो चल रहा जानकारी था देंगे विज्ञापन। स्वच्छता में। हमने को अपने ढोल पीटने के लिए काम नहीं करते। अखबारों के अंदर इश्तेहार, जो काम मैंने बता तो दिया कि फेस्टिवल कराना नहीं है और 30 करोड़ रुपए की ऐड लगानी है। अब बताइए ऑड इवन, हाँ, ऑड इवन का क्या करने वाले हैं आप लोग? अब बताइए ऑड इवन में हम कितने की ऐड आप लगा सकते हो? अगर आपके हाथ में कलम हो तो आप ऑड इवन में कितने की ऐड लगा सकते हो? मैं तो खैर इस बात का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको आइडिया दे सकूं, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे। भाई कोई तो आइडिया होगा आपके दिमाग में, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कुछ तो होगा।
क्योंकि वो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की वो महान आदमी थे, उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए की ऐड लगाई है ऑड इवन पे। बताइए ऑड इवन में ऐड का क्या काम? गाड़ी आपने एक दिन चलानी है, एक दिन नहीं चलानी, क्योंकि मेरी फोटो छप जानी चाहिए, केजरीवाल की फोटो दिखे, कैसे फोटो दिखे। 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 40 करोड़ रुपया पर ईयर। ये ऑड इवन 2 साल चलाया उन्होंने। अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने ऑड इवन का, तो आपने बड़ा खुलासा भी किया। और ऑड इवन को क्या दिल्ली में इस बार वापसी होगी ऑड इवन की? नहीं देखिए, हम क्योंकि बड़ा कंसर्न रहता है, नोएडा से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, फरीदाबाद से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, गाजियाबाद से बहुत लोग कोशिश ट्रैवल करते करेंगे हैं, कि हर तरीके से मेरठ दिल्ली से के बहुत लोग लोगों को ट्रैवल कोई करते भी हैं। तकलीफ ना आए। हम पोल्यूशन कंट्रोल करना हमारा सबका फर्ज है, दिल्ली के लोगों को मिलकर कर रहे हैं, और सरकार का उसमें बड़ा योगदान होता है। सरकार अपना बड़ा योगदान करेगी तो उसको पोल्यूशन को रास्ते निकल आएंगे। हम लगे हैं, उसी पे लगे हैं। जहाँ एमआरएस आ रहे हैं, वहीं नई बसेस ट्रांसपोर्ट जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक के ऊपर आ गई है। क्लीन फ्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। जितनी नई ट्रक और बसें दिल्ली में आ रही हैं वो सारी क्लीन फ्यूल पे आ रही हैं। इलेक्ट्रिक बसेस और जो है प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर हमने बहुत सब्सिडी देकर उनको सब्सिडाइज, उनको रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी है। इस तरह के हमने अनेकों कदम उठाए हैं, और जगह जगह हमने चार्जिंग स्टेशंस दिल्ली में लग रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आएँ। ऐसे अनेकों काम करने से इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम बहुत पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। 2400 ऐसी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की हैं जो मैक्सिमम पोल्यूटिंग है, उनके ऊपर उनकी पोल्यूशन को कम करने के लिए इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। दिल्ली के सारे जनरेटर्स के ऊपर पोल्यूशन कम करने के लिए उनको इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। ऐसे अनेकों हम काम कर रहे हैं जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम करेंगे। तो मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं अपने दर्शकों की, ऑड इवन इस बार नहीं है दिल्ली में। नहीं देखिए, ये कई चीज़ें कोर्ट कचहरियों के सामने पड़ी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पटाखे आपने कहा, ऑड इवन की चीज़ें आपने कहा, ये तो pollution है का सब जुड़े से मामला। अभी बड़े हैं, उन पे अभी हमारा अभी थोड़े दिन बोलना पहले सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि पूरे देश में पटाखे बैन कर पटाखे। दो। तो ऐसा हमारी तरह से उस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ माननीय न्यायाधीश जी के सामने हो, उस पर हमारी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यमुना का पोल्यूशन, जो कि बहुत सीवियर है, डेंजरस है दिल्ली के लिए, क्योंकि वाटर पोल्यूट होना मतलब ग्राउंड वाटर पोल्यूट होना, रिवर का पोल्यूट होना मतलब वन्य जीव और जो नदी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए परेशानी, उनके जीवन पर खतरा, और ये पूरा डिपार्टमेंट भी आपके पास है। यमुना कैसे यमुना की सफाई पे ठीक हो बहुत रही बड़ा है? काम चल रहा है। यमुना जी की सफाई के लिए पहले आप समझ लीजिए कि यमुना जी, लोग शायद अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि यमुना जी गंदी कैसे होती है और यमुना जी साफ कैसे होगी। एक बड़ा इसमें बहुत लंबी चौड़ी काम नहीं, लेकिन लोगों को समझाना और लोगों के समझ में चीज नहीं आ रही। क्या हो रहा है, जो हमारा जितना स्ट्रॉन्ग वाटर एसटीपीस हैं, जितना सूवेज का वेस्टेज है, वो दिल्ली के अंदर निकलने का ये एक तरीका है, इसी में आना है वापस। जो भी जितना भी हो इसी में वापस आना है। तो कैसे आना? ट्रीट होके बिल्कुल साफ आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो यमुना जी के अंदर आना चाहिए। बस इतना है कि पिछले 10 साल में जो सरकार रही उन्होंने उसको साफ करने के लिए एसटीपीस नहीं लगाई, बिना गंदा पानी इसमें डाल दिया, यमुना गंदी होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई एसटीपीज हैं भी तो तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। बात तो एक ही होगी ना। 10 साल में जब आपने किया ही कुछ नहीं, 10 साल में तो भाई साहब आपके घर गाड़ी खड़ी हो वो भी गल जाती है। जब आपने करना ही कुछ नहीं तो बात खत्म हो गई। तो यमुना जी पे जाके झूठ ही बोलना है, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे एक मौका और दे दो, नहीं इस बार मेरे को और दे दो, भाई इतना ही झूठ बोलना है। हम आपको बताते हैं, हम ये मौके की बातें नहीं कहेंगे एक मौका और दे दो। आपको यमुना फ्रंट पे आप चलेंगे, आप देखेंगे इस यमुना जी को इतनी तेजी से हम साफ कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीस लगा रहे हैं, पूरी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, और इसको इतनी इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि 0% पोल्यूशन यमुना जी के अंदर स्वच्छ पानी होगा। ये हम जिम्मेवारी से कह सकते हैं। छठ पूजा को लेकर इस बार कुछ कहना चाहेंगे? छठ पूजा पे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। इस बार मतलब जो व्रत करने वाले लोग हैं वो यमुना को पिछले साल से बेटर देख पाएंगे इस बार? काफी हद तक बेटर। देखिए मैं बताता हूँ, ये जादू से होने वाला काम तो नहीं है, लेकिन सही बात है। लेकिन जितनी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मान लीजिए एक टाइम टेकिंग 5 साल का प्रोसेस हो तो शुरू तो होना चाहिए। अब मैंने जैसे ड्रेनेज बताया 5 साल लगेंगे, जब शुरू ही नहीं कभी हुआ तो खत्म कैसे होना था? और आज मेरे से को पूछे दिल्ली का ड्रेनेज क्यों नहीं बन गया, तो भाई 5 साल लगेंगे बनने में। तो अभी अभी डिजाइन किया है, पूरे 5 साल का काम है। तो इसी तरह यमुना जी का भी एक टाइम पीरियड है, लेकिन 5 साल का काम का मतलब नहीं है कि 5वें साल के आखिरी महीने में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फेसेस में होगा, फर्स्ट फेज, सेकंड। इसी तरह यमुना जी का फेसेस में काम चल रहा है, लगातार हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। अभी हम एक और ऐसी मॉनिटरिंग लेके आ रहे हैं। पहले हम यमुना जी के बाहर जो पानी गिरता है उसकी मॉनिटरिंग करते थे, अब हम यमुना जी के स्टार्टिंग से जहां से वो एसटीपीस लगे उससे पहले भी मॉनिटरिंग करने के लिए मेरा अभी टेंडर खुलने वाला है। हरियाणा में? शुरू हरियाणा में नहीं, हमारे खुद के दिल्ली में पहले। अच्छा, जहां से एंटर करती है जैसे पानी एंटर करेगा
एसटीपी चेक के अंदर, करेंगे। एसटीपी के अंदर वहां से भी हम चेक करेंगे उसका। यमुना जी के अंदर जगह जगह जाके पानी चेक करेंगे हम। अलग किस्म से एक जो मैकेनिज्म लगाने जा रहे हैं ताकि हम हर जगह पे समझ सकें कि पानी कहां से गंदा गया है इसके अंदर। ये एसटीपीज पे कैसे नकेल कसी है आप लोगों ने? कुछ एसटीपी डी मॉनिटरिंग से हम सिस्टम बिल्कुल बनाया? कर रहे हैं, मॉनिटरिंग चल रही है लगातार। हमारी डीपीसीसी इसके ऊपर काम कर रही है और जो जो बदलने वाले हैं हजारों एसटीपी मैट्रिक मतलब क्या बोलते हैं जीएलडी के नए बदले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। कहीं अभी इसी सेवा पखवाड़ा के अंदर ही तकरीबन मेरा ख्याल है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 ऐसे बड़े एसटीपीज का उद्घाटन इसी दौरान होगा, नए कामों का। आखिरी सवाल, 5 साल में दिल्ली को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, आप पीछे मुड़ के देखिए, बिल्डिंग देख रहे हैं आप? बिल्कुल। ये 5 साल में दिल्ली के, ऐसी दिल्ली में एक हजारों बिल्डिंगें होंगे, हजारों, एक नहीं हजारों बिल्डिंगें होंगी। पूरी दिल्ली जितनी उजड़ रही थी उसको रीडेवलप किया जा रहा है दिल्ली की मास्टर प्लान के साथ। दिल्ली के मतलब मेट्रो कॉरिडोर्स को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली की मेट्रो कॉरिडोर्स के ऊपर स्पेशल, अभी बताया हमारे यूडी मिनिस्टर साहब ने, नए डेवलपमेंट लिए जा रही हैं। जो आप आज दिल्ली देखते हैं ऐसी दिल्ली नहीं होगी। 5 साल बाद की आज की फोटो ऊपर से सैटेलाइट से ले लीजिएगा, 5 साल के बाद जैसे दुबई को दिखाया करते थे ना कभी कि ये पहले था 10, उस तरह से बदलती दिल्ली होगी। दिल्ली में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, दिल्ली में साफ पीने का पानी भी होगा, दिल्ली में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज भी प्रॉपर होगा, दिल्ली में यमुना जी की सफाई भी होगी। हाँ, दिल्ली का पोल्यूशन एक बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि गाड़ियां और बढ़ती जाएंगी, पोल्यूशन और बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर हम लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए दिल्ली को, कैसे बाहर ट्रैफिक बाहर निकाली जाए, अंदर की ट्रैफिक अंदर लाई जाए, मेट्रो को मैक्सिमम बढ़ाया जाए, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम करने के लिए सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाया जाए। इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। सिरसा सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने धन्यवाद। एक विजन रखा दिल्ली को लेकर और मौजूदा सरकार कैसे काम करी इसको लेकर भी विजन रखा। बाकी जितनी भी बातचीत आपने रखी, उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सिरसा सर थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि दिल्ली को लेकर विजन क्या है। उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।